Hello students, this is Gangesh. Student, today we are going to read an interesting story of class 8th. Okay, it is a story from your new Learn Well Communicative English main course book, and the chapter which we are going to read is chapter 1.3, and the title of the story is Heaven on a Stick. ओके सो स्टूडेंट, आज हम लोग जो स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं वो आपके लर्नवेल बुक का क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1.3 है, एंड स्टोरी का टाइटल जो है हेवन ऑन ए स्टिक है. ओके सो स्टूडेंट, ये जो स्टोरी है वो किससे रिलेटेड है? आइसक्रीम से. ओके जनरली आप जानते हैं कि जो आइसक्रीम आपका होता है वो किससे? स्टिक से जुड़ा होता है. ठीक है, स्टिक को ही पकड़ के आप आइसक्रीम को ईट करते हैं. तो आप जान सकते हैं आइसक्रीम के खाने के टाइम में जो आपको प्लेज़र, जो फीलिंग आती है वो हेवन की तरीके से होता है, और आप ये भी समझ सकते हैं कि वो स्टिक से जुड़ा होता है. तो उसी प्लेज़र के बारे में यहाँ पे हम लोग रीड करेंगे. स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में आप, ये स्टोरी ही नहीं है, इसमें आप ये भी लर्न करेंगे कि हाउ टू मेक आइसक्रीम्स. ओके, कैसे आइसक्रीम को बनाया जाता है. तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं. ओके सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. द अर्लीस्ट आइसक्रीम वॉज प्रोबेबली स्नो मिक्सड विद हनी और फ्रूट जूस. सो स्टूडेंट्स, जो अर्लीस्ट आइसक्रीम थी, ओके, जो स्टार्टिंग की आइसक्रीम थी, वो मे बी किससे मिक्सड होती थी? उसमें क्या मिक्स होता था? हनी और फ्रूट जूस. ओके, और हनी और फ्रूट जूस मिला के हमारी अर्लीस्ट आइसक्रीम बनाई जाती थी. इट इज़ नोन टू हैव बीन ईटन बाय द रोमन्स फर्स्ट ऑफ ऑल. ऐसा जाना जाता है, या आप कह सकते हैं ऐसा माना जाता है कि ये सबसे पहले इसको किसने ईट किया था? रोमन्स ने. ओके, द अर्ली अरब्स एंड पर्सियन ऑल्सो एट समथिंग सिमिलर कॉल्ड शरबत, फ्रॉम विच द वर्ड सोबत हैज़ बीन डेराइव्ड. ओके, अब यहाँ पे जो शुरुआती दौर के जो अरब्स थे, अरबियन थे, ओके, एंड पर्सियन थे, उन्होंने भी कुछ ऐसी आइसक्रीम के तरीके से कुछ सिमिलर चीज़ें खाई, और उसका नाम क्या था? शरबत. ओके, उसका नाम क्या था? शरबत. और इसी शरबत से जो वर्ड डिराइव्ड हुआ, ओके, उसे क्या बोलते हैं? सॉर्बेट. ओके, तो ये वर्ड जो है वो सॉर्बेट है. अब सबसे पहले आप, सॉर्बेट क्या चीज़ होता है? सॉर्बेट एक पाउडर होता है, दैट टेस्ट ऑफ फ्रूट, ओके, ईटन एज अ स्वीट एंड कैंडी. ठीक है, तो ये एक पाउडर होता है और उसका टेस्ट किस तरीके से? फ्रूट की तरीके से. तो ये शरबत से क्या, कौन सा वर्ड डिराइव हुआ? सॉर्बेट. ओके, इट वॉज द इटालियन हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस आइसक्रीम टू द रेस्ट ऑफ यूरोप. अब ये कौन से लोग थे जिन्होंने रेस्ट ऑफ यूरोप को आइसक्रीम से इंट्रोड्यूस करवाया? वो इटालियन थे. कौन से लोग थे? इसे इटालियंस, ये इम्पॉर्टेंट है. अब इन 1533 द इटालियन प्रिंसेस कैथरीन, अब इटली की प्रिंसेस जो थी वो कौन थी? कैथरीन. उनकी शादी मैरिड किससे हुई? किंग हेनरी सेकंड से. ओके, सी टुक हर कुक्स विथ हर टू फ्रांस. अब वो जिस समय वो अपने इन लॉज में आई, उस समय क्या हुआ था कि वो अपने साथ अपने कुक्स को भी लेके आई फ्रांस के लिए. ठीक है, इट वॉज दीज कुक्स हु सोड द फ्रेंच आइसक्रीम फॉर द फर्स्ट टाइम. अब ये कैथरीन के वो ही कुक्स थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम फ्रांस में आइसक्रीम बनाया. ओके, या ये कहिए कि फ्रेंच आइसक्रीम सोड किया, मतलब लोगों को बना के दिखाया. They showed how a mixture of ice cream and salt could be used to make ice cream. अब उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से a mixture of ice and salt, अब किसी भी चीज़ का अगर आप मिक्स आप करेंगे ice and salt, तो किस तरीके से ice and salt के यूज़ से हम क्या बना सकते हैं? आइसक्रीम. ओके, द किंग्स एक्सपर्ट चीफ्स एक्सपेरिमेंटेड विद द आइसक्रीम मिक्सर एंड इम्प्रूव्ड ए लॉट. अब जो किंग्स के, इट मीन्स कौन से किंग थे? हेनरी सेकंड थे. उनके चीफ्स जो थे, इट मीन्स जो उनके कुक्स थे, उन्होंने क्या किया कि आइसक्रीम के मिक्सचर को, ओके, आइसक्रीम मिक्सर एंड इम्प्रूव्ड ए लॉट. ओके, सो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है, इम्प्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ उस आइसक्रीम में. ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद द आइसक्रीम मिक्सर एंड इम्प्रूव्ड इट ए लॉट, उसको काफ़ी इम्प्रूव किया. हाउएवर दे गार्डेड द सीक्रेट ऑफ देयर रेसिपी. अब आइसक्रीम की जो रेसिपी थी उसको काफ़ी दिन उन्होंने गार्ड किया. इट मीन्स दैट कि उस रेसिपी को और कोई नहीं ले सकता था. ठीक, ओके, दस आइसक्रीम रिमेंड ए नॉवेल्टी फॉर ए लॉन्ग टाइम. तो आइसक्रीम कैसा बना रहा? नॉवेल्टी बना रहा. इट मीन्स न्यूनेस.
वो सभी के लिए कुछ टाइम तक न्यू ही बना रहा, लोग ज़्यादा उसके बारे में नहीं जानते थे, ठीक है, क्योंकि उसकी रेसिपी भी देखिए गार्डेड की जा रही है, रेसिपी को क्या किया जा रहा है, गार्ड किया जा रहा है कि जिससे उसकी रेसिपी के बारे में कोई ना जान सके। बट बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में क्या होता है, इट बिकेम क्वाइट पॉपुलर। तो ये क्या होता है, ये काफ़ी पॉपुलर हो जाता है, ओके, काफ़ी प्रसिद्ध हो जाता है। बाय द टाइम द रेसिपी वॉज नो लॉन्गर ए सीक्रेट। और उसके बाद क्या होता है कि हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी के बाद ये सीक्रेट नहीं रह जाता। इट मीन्स ये इसके गार्ड करने का भी इसका कोई बेनिफिट नहीं होता है और ये कॉमन चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, सभी इसके बारे में जान जाते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। द फर्स्ट कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम वॉज ए डेयरी मैन नेम जैकब फसल। ओके, अब यहाँ पे जैकब फसल एक यूएस के डेयरी मैन थे। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, इसका मैन्युफैक्चरिंग किया, किसका, आइसक्रीम का, ठीक है। ही हैड सरप्लस ऑफ आइसक्रीम। अब उनके पास क्या था, इट मीन्स सबसे पहले तो इसे ईट करने के लिए जनरली होता था, तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता था। तो इनके पास वो आइसक्रीम की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थी, क्योंकि ये डेयरी मैन थे और इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि इसे सरप्लस में करके और इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया, ठीक है, इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया। इन 1851 ही बिल्ट ए फैक्ट्री टू मेक आइसक्रीम। उन्होंने क्या किया कि एक फैक्ट्री बनाई, किस चीज़ को बनाने के लिए, आइसक्रीम बनाने के लिए। हाउएवर आइसक्रीम वॉज नॉट वाइडली अवेलेबल अंटिल रेफ्रिजरेशन वॉज डेवलप्ड अराउंड 1900। अब होता क्या था कि आइसक्रीम प्रॉपरली अगर देखा जाए, आइसक्रीम वॉज नॉट वाइडली अवेलेबल। आइसक्रीम जब तक पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं था, इट मीन्स हर जगह पे आपको नहीं मिल सकता था। क्यों? क्योंकि रेफ्रिजरेशन नहीं था। बट जब रेफ्रिजरेशन, इट मीन्स रेफ्रिजरेटर आ गया, डेवलप हो गया रेफ्रिजरेशन, उसके बाद ये हर जगह पे अवेलेबल हो गया, ठीक है। बिफोर दैट आइसक्रीम वॉज मेड इन रिवॉल्विंग चर्न्स। और उसके पहले क्या होता था, आइसक्रीम कैसे बनाया जाता था, रिवॉल्विंग चर्न्स में। रिवॉल्विंग चर्न्स मतलब ये जान लीजिए कि एक सर्किल के शेप में ये जो बना है, इसमें ये चीज़ें मूव करती रहती हैं, ठीक है, देख रहे हैं, हैंडल के थ्रू मूव करती रहती हैं। तो ये क्या है, ये चर्न्स है। ओके, सो चर्न्स मतलब जान रहे हैं ना, चर्न्स जनरली हम यूज़ करते हैं कि इसमें भी आपके पता होगा, तो उसे मिक्स करने के लिए किस तरीके से चर्न्स ही तो होता है। तो रिवॉल्विंग चर्न्स में मतलब इसी बॉक्स के थ्रू, ये देख रहे हैं ना, इसके थ्रू हम आइसक्रीम बनाते थे। ओके, रिवॉल्विंग चर्न्स के मतलब इस बॉक्स में किस तरीके से घुमा के और हैंडल के थ्रू हम आइसक्रीम बनाते थे। अ लेयर ऑफ आइसक्रीम एंड सॉल्ट वॉज पुट आउटसाइड द चैम्बर। अब एक लेयर ऑफ आइस एंड सॉल्ट, एक लेयर ऑफ आइस एंड सॉल्ट, ये देख रहे हैं ना, लेयर ऑफ आइस एंड सॉल्ट ये है, ठीक है। वॉज पुट आउटसाइड द चैम्बर, इस चैम्बर के आउटसाइड में, ठीक है, बाहरी हिस्से में क्या किया जाता था, कंटेनिंग द आइसक्रीम मिक्सर, कि जो ये आइसक्रीम मिक्सर है, ओके, इसको कंटेन करने वाले के आउटसाइड चैम्बर में ये चीज़ें रखी जाती थी। इट स्लोली फ्रोज द इंग्रेडिएंट्स। अब ये क्या करते थे, आइस एंड सॉल्ट क्या करते थे, इसके इंग्रेडिएंट्स को मतलब आइसक्रीम को क्या करते थे, जमा देते थे, फ्रोज कर देते थे। दे वर बीइंग रिवॉल्व्ड एंड मिक्सड। क्या किया जाता था, वो फ्रोज हो जाते थे। किस तरीके से वो फ्रोज होते थे, क्योंकि वो हमेशा क्या किए जा रहे थे, रिवॉल्व किए जा रहे थे और वो मिक्सड हो जाते थे, ठीक है। रिवॉल्व इट मीन्स उसे हमेशा पैडल के थ्रू, हैंडल के थ्रू वो घुमाया जाता था। अब यहाँ पे मोस्ट आइसक्रीम इज़ ए मिक्सर ऑफ मिल्क फैट। अब ज़्यादातर जो आइसक्रीम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मिक्सर ऑफ मिल्क फैट, शुगर, फ्लेवरिंग। तो आइसक्रीम किसके मिक्सर होते हैं, मिल्क फैट के, शुगर्स के एंड फ्लेवरिंग के। तो मिल्क फैट तो आप जानते हैं कि मिल्क में जो फैट होता है, एंड शुगर भी आप जानते हैं। फ्लेवरिंग का मतलब जिस फ्लेवर के आप आइसक्रीम चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा जो आप उसमें ऐड करते हैं और उसके ऐड करने से उसके जो टेस्ट में चेंज आता है उसे फ्लेवरिंग कहते हैं। तो इनको मिक्स करके आइसक्रीम बनाते हैं। ओके, सम काइंड्स ऑफ आइसक्रीम कंटेनिंग एग्स टू, कुछ ऐसे आइसक्रीम्स होते हैं जिनमें एग्स को भी मिक्स किया जाता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में क्या होता था, अ लार्ज अमाउंट ऑफ एयर इज़ मेड,
मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में एयर का एक लार्ज अमाउंट किस में इंटर किया जाता है, मिक्सर में। ओके, जो आइसक्रीम में मिल्क फैट होता है, शुगर होता है, फ्लेवरिंग होता है, उसमें क्या होता है, एयर भी मिक्स किया जाता है। और एयर मिक्स करने के बाद वो काफ़ी लाइट एंड फॉमी होता है इसी वजह से। ठीक है, आप देखते हैं ना आइसक्रीम किस तरीके से कितना थिक होता है, बट वो कितना लाइट होता है, कितने हल्के वेट का होता है, बिकॉज क्योंकि उसमें एयर मिक्स किया जाता है। ठीक है, इसीलिए वो लाइट वेट में होता है। ओके, एंड फॉमी भी होता है। आप देख रहे हैं ना कितना मोटा होता है, बट उसकी आप वेट देखेंगे तो काफ़ी हल्का रहेगा। ठीक है, द मॉडर्न प्रोसेस ऑफ मेकिंग आइसक्रीम, द इंग्रेडिएंट्स आर फर्स्ट कलेक्टेड एंड मिक्सड। ओके, अब मॉडर्न अगर प्रोसेस देखा जाए, जो आज के टाइम की आइसक्रीम है उसे किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, द इंग्रेडिएंट्स आर फर्स्ट कलेक्टेड एंड मिक्सड। अब इंग्रेडिएंट्स जो भी है, ठीक है, आइसक्रीम बनाने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उन्हें क्या कलेक्ट किया जाता है और मिक्सड किया जाता है। ओके, आपस में मिला दिया जाता है। देन दे आर देन पॉस्चराइज्ड टू डिस्ट्रॉय एनी बैक्टीरिया और जर्म्स दैट माइट बी प्रेजेंट इन देम। और उसके बाद उसका पॉस्चराइजेशन होता है। ठीक है, पॉस्चराइजेशन इट मीन्स दैट कि उसके जो बैक्टीरिया होंगी, उस जैसे मिल्क का भी पॉस्चराइजेशन होता है ना, तो उसमें जो बैक्टीरिया होती है उसे वो किल कर दिया जाता है। ठीक है, जिससे क्या हुआ वो एकदम बिल्कुल ही हेल्दी बना रहे, उससे बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय एंड जर्म भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, जो उसमें इंग्रेडिएंट्स में होते हैं। अब यहाँ पे देखिए पॉस्चराइजेशन का मीनिंग भी लिखा हुआ, मीन्स हीटिंग समथिंग इन ऑर्डर टू किल द हार्मफुल जर्म्स। अब वो उसे हीट किया जाता है पॉस्चराइजेशन में किसी चीज़ को, और एक फिक्स डिग्री तक उसको जो भी है उसको हीट किया जाता है, जिससे उसके अंदर जो भी जर्म्स होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं उस हीट पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके, टू प्रोड्यूस ए स्मूथ टेक्सचर। अब इसमें देखिए टू प्रोड्यूस ए स्मूथ टेक्सचर। अब टेक्सचर का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप इस चीज़ को एक स्मूथ टेक्सचर देना चाहते हैं, ठीक है, जैसे आप आइसक्रीम देखने में आपको किस तरीके से बहुत ही अच्छा फील होता है, ठीक है, कितना स्मूथ देखने पे लगता है, और जब आप इसे ईट करते हैं तो भी ये आपको एक अच्छा फीलिंग देता है। ठीक है, स्मूथ, तो उसी टेक्सचर की बात हो रही है, टू प्रोड्यूस ए स्मूथ टेक्सचर। अब उसको एक स्मूथ टेक्सचर देने के लिए, एक स्मूथ बनावट देने के, द मिल्क फैट इज़ ब्रोकन अप इनटू टाइनी पार्टिकल्स। तो उसमें जो मिल्क फैट होता है, आप देख रहे हैं ना, जो मिक्स किया जाता है उसको ब्रोकन अप, उसको किस में तोड़ा जाता है, उस फैट को टाइनी पार्टिकल मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है, दिस प्रोसेस इट इज़ कॉल्ड होमोजेनाइजेशन। ओके, ये प्रोसेस क्या बोला जाता है, होमोजेनाइजेशन। द टोटल मिक्सचर इज़ देन कूल्ड एंड पुट इनटू द फ्रीज़र। इसको क्या किया जाता है, इसके मिक्सर को क्या किया जाता है, कूल किया जाता है, किसमें, फ्रीज़र में। ओके, इनसाइड द फ्रीज़र द आइसक्रीम मिक्सर हैज़ टू बी स्टिर्ड ऑल द टाइम। तो फ्रीज़र के अंदर क्या होता है कि वो जो मिक्सर होता है, ओके, इंग्रेडिएंट्स का, उसे हमेशा स्टिर्ड, इट मीन्स दैट कि वो हिलता रहता है। ठीक है, कि जिससे वो अच्छे तरीके से अंदर मिक्स हो जाए और उसके बाद फ्रोज हो। ओके, दिस इज़ डन बाय वेरी फास्ट रोटेटिंग पैडल्स। अब ये किसके थ्रू होता है, पैडल्स के थ्रू होता है। ठीक है, आपने ऊपर भी देखा है ना कि किस तरीके से ये पैडल है, हैंडल है। ओके, द मिक्सर नियरेस्ट टू द साइड ऑफ द कंटेनर हैज़ टू बी बीटन बैक इनटू द रेस्ट ऑफ द मिक्सर। अब वो जो मिक्सर होता है, ठीक है, जो मिक्स किया जाता है, जो भी मटेरियल होता है आइसक्रीम बनाने का, वो क्या होता है कि कंटेनर के साइड में लगा होता है। ठीक है, अब उसे क्या करते हैं, थोड़ा सा बीटन बैक उसे हिला देते हैं, या उसके सरफेस पे, इट मीन्स कंटेनर के थोड़ा उसको बीट करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो उसमें जाके मिक्स हो जाता है मेन इंग्रेडिएंट्स में। तो दस द होल मास गेट्स फ्रोजन यूनिफॉर्मली। तो उससे क्या होता है कि जो भी उसमें मास होता है, ठीक है, जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आपस में अच्छी तरीके से यूनिफॉर्मली मिल जाते हैं। द मिक्सर स्टार्ट टू फ्रीज एट अबाउट -2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो मिक्सर्स होते हैं, ओके, जो भी चीज़ें उसमें मिक्स की जाती है वो किस टेम्परेचर पे फ्रीज होना स्टार्ट होते हैं, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। वाइल द आइसक्रीम इज सॉफ्ट, आप जानते हैं कि आइसक्रीम बिल्कुल ही सॉफ्ट होता है, इट इज़ शेप्ड इनटू बार्स। तो किस में शेप किया जाता है, उसका शेप किस तरीके से होता है, इनटू बार्स में, बार्स में वो शेप दिया जाता है आइसक्रीम को। ठीक है, होने के दौरान सॉफ्ट जब रहता है तो उसी समय उसे शेप दिया जाता है बार्स में। ओके, बार्स में जनरली आप जानते हैं डिफरेंट फ्लेवर में होता है। इट कैन बी कोटेड वाइट विथ चॉकलेट और
अदर फ्लेवर्स, और वो उसमें क्या होता है, एक चॉकलेट फ्लेवर का कोट लगा होता है, और अदर फ्लेवर्स। कभी आपने बार्स के बारे में आपने देखा है ना, आप बोलते हैं ना आइसक्रीम वाले से कि चोको बार और स्ट्रॉबेरी बार, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो जैसे आप कहते हैं तो उसी शेप में बनाया ही जाता है, ठीक है। और उसमें कभी कभी चॉकलेट्स और अदर फ्लेवर्स के कोट भी लगाए जाते हैं ऊपर से। इट इज़ देन पैकेज्ड इन कार्टून्स, और उसके बाद क्या किया जाता है, इस कोटेड चॉकलेट कोट के बाद इसे पैकेट में कंटेन कर दिया जाता है, और डिफरेंट साइज़ में इसे बनाया जाता है। कुछ इसके साइज़ जो होते हैं वो इंडिविजुअल सर्विंग्स के लिए होते हैं, इट मीन्स जैसे कोई ऑर्डर पे, और कुछ होते हैं मेनी डिफरेंट लार्जर साइज़, और कुछ तमाम सारे डिफरेंट साइज़ में उसे बनाए जाते हैं जो जनरल सेल के लिए बनाए जाते हैं। ओके, द पैकेज्ड आइसक्रीम इज़ देन प्लेस्ड इन hardening room at temperature ranging from -23 डिग्री सेंटीग्रेड टू 26 डिग्री सेंटीग्रेड। द पैकेज्ड आइसक्रीम, अब ये जो पैकेट में जो आइसक्रीम होता है उसे किसी हार्डनिंग रूम में रखते हैं। हार्डनिंग रूम में क्या, फ्रिज के लिए रखते हैं कि काफ़ी वो हार्ड हो जाए, जिस तरीके से वो दिखता है, ठीक है। अब उसमें हार्डनिंग रूम का टेम्परेचर क्या होता है, 23 डिग्री सेंटीग्रेड टू 26 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है, ठीक है। इसी के लिए उसे हार्डनिंग रूम बोला जा रहा है। इट इज़ लेफ्ट इन दीज रूम्स फॉर एटलीस्ट 6 आवर्स बिफोर इट इज़ रेडी टू बी डिलीवर्ड टू स्टोर्स। अब ये स्टोर में, इट मीन्स दुकान में सेल करने के 6 घंटे कम से कम इसे हार्डनिंग रूम में रखा जाएगा, ठीक है। ओके, और उसके 6 घंटे के बाद ही उसे डिलीवर किया जाएगा स्टोर्स पे या शॉप्स पे। आइसक्रीम लवर्स कैन ऑल्सो मेक देयर ऑन एट होम। आइसक्रीम के जो लवर्स होते हैं वो अपने घर पे भी इसको बना सकते हैं। फॉर द बेस्ट रिजल्ट दे शुड बाई ए होम आइसक्रीम फ्रीजर। अब इसके लिए क्या होता है कि एक फ्रिज आता है, ठीक है, उसको वो बाई कर सकते हैं, उसे बोलते हैं होम आइसक्रीम फ्रीजर। ओके, विच इज़ लाइक ए स्मॉल वर्जन ऑफ द फैक्ट्री फ्रीजर। वो इस फैक्ट्री में जो आइसक्रीम बनता है उसका जो फ्रीजर होता है उसी का वो स्मॉल वर्जन होता है। इट हैज़ अ पैडल टू स्टिर, उसमें एक पैडल भी लिया जाता है जिसको मिक्सर को आप जान रहे हैं ना कि बार बार हिलाया जाता है। एंड टू कीप इट क्रीमी एंड स्मूथी, जो उसको क्या होता है, क्रीमी एंड स्मूथी बनाता है, ठीक है। उस फ्रीजर के थ्रू हम आइसक्रीम बना सकते हैं। ए रफर फॉर्म ऑफ आइसक्रीम कैन बी मेड। अब एक रफ फॉर्म में भी आइसक्रीम बनाया जा सकता है, जनरली जैसे हम घर में बनाते हैं, ठीक है। यूजिंग एन ऑर्डिनरी होम फ्रीज़र, हम घर के फ्रिज में भी आइसक्रीम बना सकते हैं। द मिक्सर इज़ फर्स्ट पार्सली फ्रोजन इन ए ट्रे। अब हम मिक्सर को क्या करेंगे, सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद उसे एक ट्रे में रखेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, उसे फ्रीज करने, फ्रोजन इन ए ट्रे, ओके, कि एक ट्रे में रख के उसे फ्रीज करेंगे। देन इट इज़ टेकन आउट एंड बीटन सो दैट लार्ज लंप एंड आइस क्रिस्टल्स आर नॉट फॉर्म। तो जब इसे एक ट्रे में इसे फ्रोज़न करेंगे और उसके बाद क्या होगा, उसे बाद में निकालेंगे और उसे बीटन, थोड़ा सा उसमें हिलाएंगे, या आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा उसे हल्का सा बीट करेंगे, जिससे क्या हो कि लार्ज लम्प्स, ओके, लम्प्स मत इट मीन्स नॉट, उसकी गांठें ना पड़े, इट मीन्स आइस में, एंड आइस क्रिस्टल भी का फॉर्मेशन ना हो, जिससे वो थोड़ा स्मूथ रहे। ओके, द मिक्सर इज़ देन फ्रोज़न एट द कोल्डेस्ट सेटिंग। और उसके बाद क्या होता है, उस मिक्सर को, जो भी इसमें मटेरियल्स होता है आइसक्रीम में, उसको किस में रखना है आपको, कोल्डेस्ट सेटिंग में, फ्रिज के अपने, कि जहाँ पे ज़्यादा कोल्ड हो। ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट आइसक्रीम लाइक अदर डेयरी प्रोडक्ट्स, ये आपको रिमेंबर रखना है कि आइसक्रीम जो होता है अदर डेयरी प्रोडक्ट्स की तरह शुड बी ईटन सून आफ्टर इट हैज़ बीन मेड, मतलब इसे जल्द से जल्द खाया जाना चाहिए बनने के बाद। अदरवाइज़ अगर नहीं खाते हैं तो क्या होगा, बैक्टीरिया विल ग्रो रैपिडली एंड मेक द प्रोडक्ट अनहेल्दी टू ईट। और क्या होगा कि इससे प्रोडक्ट, बैक्टीरिया जल्द से जल्द उसमें आ जाएंगे अगर जल्दी नहीं खाएंगे, और ये आइसक्रीम को बैक्टीरिया क्या करेंगे कि अनहेल्दी बना देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये आपने रीड किया हेवन ऑन ए स्टिक, इसको अच्छे से रीड कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ओके, जिससे आप अच्छे से लर्न कर पाएँ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।